पश्चिमी एशिया में जारी अमेरिका ईरान तनाव का सबसे बड़ा असर समुद्री व्यापार पर दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं। इन जहाजों पर हजारों विदेशी नाविकों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय भी काम करते हैं। हाल के हमलों में भारतीय नाविकों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद भारत सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया। लगातार बढ़ती सुरक्षा जोखिम को देखते हुए केंद्र ने सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसी के साथ बैठक कर नई रणनीति तैयार कर ली है। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। सरकार ने फैसला किया है कि हॉर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद हर भारतीय नाविक की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल डिजिटल ऑपरेशनल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें हर जहाज की लोकेशन, उसका रास्ता, चालक दल की संख्या, जहाज का मालिक, सुरक्षा स्तर और अगले डेस्टिनेशन, इसके जैसी जानकारी लगातार अपडेट होती रहेगी। इस व्यवस्था का मकसद किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत जानकारी जुटाना और राहत अभियान शुरू करना है। अधिकारियों का कहना है कि ये सिस्टम केवल भारतीय जहाजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी विदेशी जहाजों पर भी लागू होगा जहां भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। इससे सरकार हर वक्त अपने नागरिकों की स्थिति पर नजर रख सकेगी। सरकार ने इस संकट के वक्त परिवारों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब अगर कोई भारतीय नाविक घायल होता है, लापता होता है या उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के लिए एक विशेष संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यही अधिकारी परिवार और सरकार के बीच सीधा संवाद बनाए रखेगा, जो मेडिकल जानकारी, अस्पताल से जुड़े अपडेट, यात्रा दस्तावेज, स्वदेश वापसी, मुआवजा, बीमा, बकाया वेतन और बाकी कानूनी प्रक्रियाओं में परिवार की मदद करेगा। इससे अलग अलग कार्यालयों में भटकने की परिवार को जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रभावित परिवारों को वक्त पर मदद मिल सकेगी। सरकार का मकसद है कि संकट की घड़ी में कोई भी परिवार खुद को अकेला न समझे। नई सुरक्षा योजना के तहत केवल शिपिंग मंत्रालय ही नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना महानिदेशक, शिपिंग, पेट्रोलियम मंत्रालय और पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावास भी मिलकर काम करेंगे। इन सभी एजेंसियों के बीच लगातार जानकारी साझा की जाएगी, ताकि किसी भी जहाज पर खतरा बढ़ने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूतावास स्थानीय प्रशासन और बंदरगाह अधिकारियों से संपर्क लगातार ही बनाए रखेंगे, जबकि भारतीय नौसेना समुद्री गतिविधियों पर नजर रखेगी। इस संयुक्त व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में फैसला लेने में देरी न होने देना है। सरकार का मानना है कि अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से भारतीय नाविकों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत। सरकार ने निर्देश दिया है कि अब संवेदनशील समुद्री रास्तों में जाने वाले हर जहाज का पहला सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा। जहाज के कप्तान, समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ और संबंधित प्राधिकरण मिलकर ये तय करेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में यात्रा सुरक्षित है या नहीं। अगर किसी रास्ते पर हमले या संघर्ष का खतरा ज्यादा है, तो जहाज को वैकल्पिक रास्ता अपनाने या यात्रा टालने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा जहाजों को जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने और लगातार ही संपर्क में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी भारतीय नाविक को गैर जरूरी जोखिम में न डाला जाए और हर यात्रा पूरी तैयारी के बाद ही शुरू हो। सरकार ने जहाज मालिकों, शिपिंग कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली एजेंसियों को भी अब सख्त निर्देश दे डाले हैं। उनसे कहा गया है कि किसी भी भारतीय नाविक को खतरे वाले समुद्री रास्ते में भेजने से पहले पूरी सुरक्षा की जानकारी दी जाए। नाविकों को संभावित जोखिम, आपातकालीन प्रक्रियाओं और उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों के बारे में साफ जानकारी मिलनी चाहिए। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जहाज पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, संचार व्यवस्था और मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं भी या फिर नहीं। सरकार ने सभी कंपनियों से सुरक्षा नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी। अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ यहाँ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।